सरकार आईटी रूल में भारी बदलाव करने जा रही है, जिसका व्यापक असर कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स पर पड़ने वाला है। सरकार ने आईटी रूल में बदलाव का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं अनकोट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये प्रस्तावित नया आईटी रूल क्या है। बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम अब तक आईटी रूल 2021 के अनुसार रेगुलेट होते रहे। इस एक्ट के रूल 14, 15 और 16 खास तौर पर डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए ही होते हैं। इनमें रूल 14 न्यूज़ कंटेंट को क्लासिफाई करता है, जैसे एडल्ट कंटेंट या यूए, जैसे सिनेमा में होता है। रूल 15 ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए है, जिसमें शिकायतों की समाधान की व्यवस्था है। और रूल 16 के अनुसार कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना होता है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो को रिपोर्ट करना होता है। अभी तक ये व्यवस्था सिर्फ पब्लिशर्स पर ही लागू होती रही है, मतलब जैसे टीवी चैनल्स, चाहे वो एनडीटीवी हो, आज तक हो, टाइम्स नाउ हो, ऐसे चैनल्स या वेबसाइट्स इनके दायरे में आते थे। जैसे अगर कोई टीवी चैनल फेक न्यूज फैलाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अब तक इसमें आम इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर शामिल नहीं थे। आइए अब समझते हैं कि बदलाव क्या होने जा रहा है। बड़ा बदलाव ये हो रहा है कि अब नॉन पब्लिशर यूजर्स जो न्यूज़, करंट अफेयर्स या कंटेंट होस्ट करते हैं या शेयर करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर, वो सब इस रूल्स के अंदर आएंगे। यूट्यूबर्स जो राजनीति, चुनाव, सोशल इश्यूज पर वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, लेकिन वो पब्लिशर अब तक पब्लिशर में शामिल नहीं है, वो भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। मतलब अगर आप बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आपके यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर हैं, तो आप पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की नज़र होगी। सरकार कह रही है कि नया नियम फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। आप जानते हैं इन्फ्लुएंसर्स की पहुंच टीवी से ज़्यादा है और वो लाखों फॉलोअर्स तक सीधे पहुंच जाते हैं। अब इन्फ्लुएंसर को करना क्या पड़ेगा? नया कानून आने के बाद, नई व्यवस्था आने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा? अब आपको अपने कंटेंट को यू या ए, जैसे फिल्मों के लिए होता है ना, उस तरह से आपको रेटिंग देनी पड़ेगी। अगर आपके कंटेंट के खिलाफ शिकायत आई तो 15 दिनों में जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को मंथली रिपोर्ट करनी होगी कि आपने क्या कंटेंट डाला और कितना व्यूज मिला। मान लो रवीश कुमार, ध्रुव राठी, यही बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो इस स्टाइल के जो इन्फ्लुएंसर हैं और ये जो चुनाव का वीडियो डालते हैं, तो अब मंत्रालय चेक कर सकता है कि ये कहीं फेक तो नहीं है। जैसे कोविड के दौरान ढेर सारे वीडियोज पड़े, ढेर सारे कंटेंट थे जो फेक थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा कितने फेक न्यूज फैलाए गए। इस बदलाव को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। लोग कहेंगे और कहा भी जा रहा है कि ये फ्री स्पीच पर रुकावट होगी, इससे ब्रेक लगेगा। जो क्रिएटर्स हैं उनकी आवाज़ दबाई जा सकेगी और ये कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे और सिर्फ बड़े क्रिएटर्स, बड़े चैनल ही सर्वाइव करेंगे। एक बात और होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की शक्तियाँ बढ़ेंगी और शक्तियाँ बढ़ेंगी तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया पर उसका दायरा बढ़ेगा, अंकुश बढ़ेगा। तो क्या खो भी सकता है? इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाहर के देशों में, यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी इन्फ्लुएंसर को रेगुलेट किया जाता रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अपने यहाँ चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरफ से सेलेक्टिवली कुछ कंटेंट क्रिएटर्स पर लगाम लगाया गया, कुछ फेसबुक पेज बंद किए गए, कुछ के ट्विटर हैंडल विथेल्ड कर दिए गए, तो सवाल उठता है और आशंका होगी कि कहीं यह कानून आवाज़ बंद करने का हथियार तो नहीं बनने वाला है। खैर, कानून आएगा तो आएगा, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। आपको करना क्या है? अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सरकार है और सरकार से पंगा नहीं लेते। तो आपको करना क्या है? अगर आप न्यूज़ डालते हैं तो आप उसका
सोर्स चेक करें, कहीं से कुछ भी शेयर न करें, क्योंकि अगर आपने जो सूचना डाली है अगर गलत हुई तो आप समझ सकते हैं लाखों फॉलोअर वाले किस तरह से फेसबुक पेज बंद हो जाते हैं, यूट्यूब चैनल बंद हो जाते हैं। तो सावधानी बरतनी है। दूसरा, न्यूज़ डालते समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डिस्क्लेमर डालें कि ये न्यूज़ नहीं है, ओपिनियन है। इससे हो सकता है कि थोड़ा सा बच सकते हैं। और सरकार से जुड़ी हुई खबर डालने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखें, किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से देखें, बड़े न्यूज़पेपर्स को फॉलो करें। हो सकता है कि तब आप फेक न्यूज़ के प्रभाव में नहीं आएंगे। तो इसका ख्याल आपको करना है। कानून आएगा तो आएगा और मानना पड़ेगा तो मानना पड़ेगा। आप विरोध करें, पसंद करें, ना करें, विरोध करें, कुछ भी करें, कानून आएगा तो आएगा। तो करना क्या है? कंटेंट क्रिएटर हैं तो करेंगे, इन्फ्लुएंसर हैं तो भी लिखेंगे पढ़ेंगे। तो बस सावधानी बरतनी है। मुझे लगा कि ये बात आपको मैं बता दूं, इसलिए इसे विस्तार से बताने की जरूरत समझी और मैंने बता दिया। तो मेरे मन में भी कुछ सवाल है, आपके मन में कुछ सवाल होंगे। आपको क्या लगता है, ये जो नई व्यवस्था आ रही है, नया कानून आ रहा है, इससे डिजिटल इंडिया सेफ बन जाएगा? क्योंकि कई बार ऐसा लगता भी है कि जब आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से फेक खबरें फैलाई गई, आपने कोविड के दौरान देखा कि किस तरह से फेक खबरें फैलाई गई, और आपको भी कई बार लगता है कि इतनी भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए, कुछ तो अंकुश होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस नई व्यवस्था के आने से कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सेंसरशिप जैसी व्यवस्था बन जाएगी? आपके मन में कोई आशंका होगी ना? तो अगर कुछ ऐसा है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अनकोड को सब्सक्राइब करना है। बस इतना ही। थैंक यू।